हैंड फीट वाइटनिंग की होम रेमेडी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। आप भी हैरान रह जाएंगे। आपके पाँव जितने भी ख़राब हो, जितने भी मैले कुचैले क्यों ना हो, सदियों की मैल कुचैल इससे बाहर निकल आ जाएगी और आपके पाँव और हाथ इतने चमकदार और इतने वाइट हो जाएंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। चाहे आपकी 50 साल उम्र ही क्यों ना हो, इस रेमेडी से आपके पाँव बिल्कुल 16 साल की लड़की जैसे हो जाएंगे और लगेगा भी नहीं कि ये एक बूढ़े 50 साल औरत के हाथ हैं। बिल्कुल साफ सुथरे चमकदार, झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपके हाथ और पाँव बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, शेयर करते हैं रेमेडी। तो ये मैंने नीम गर्म पानी लिया है, ये साथ में लिया है सोडा, ये लिया है जो भी शैम्पू आपके साथ मौजूद हो, ये मैंने लिया है कोकोनट ऑयल और ये विनेगर मैंने लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको मेरे हाथों पर पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे हाथ ना सफ़ेद भी हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो मैं अपने बेटे अफनान के हाथों पर करूँगी और पाँव पर करूँगी। आपको वाज़िया फ़र्क समझ में आ जाएगा। मेरा ये बेटा बड़ा शरारती है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि नीम गर्म पानी में कुछ ड्रॉप शैम्पू के डाले हैं और कुछ ड्रॉप जो है ना मैंने विनेगर के डाले हैं, और ये 1 चम्मच छोटी जो है वो मैंने मीठा सोडा डाला है, और 1 चम्मच जो है ना मैंने हाथों के लिए विनेगर डाला है, पूरा 1 चम्मच बस। आपके घर में जो भी मॉइस्चराइज़र क्रीम हो, वैसलीन हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने लिए और अफनान के एक हाथ पर अच्छी तरह मैं मसाज कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ऐसे मसाज करना है, क्योंकि जो मैल कुचैल है और ड्राई स्किन है वो अच्छी तरह नरम हो जाएगी। जब हम होम रेमेडी ये सारा कुछ करेंगे मैनी पैडी, तो वो ड्राई स्किन सारी उतर जाएगी और बिल्कुल आपके हाथ साफ़ और चमकदार हो जाएंगे और बहुत इजी रहेगा। आपके हाथ पाँव पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अजलान भी बैठा था, वो भी तंग कर रहा था, पर फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियो शेयर करनी है आप सबके साथ। अफनान ने ना हाथों पर टैटू लगाए थे, तो ये मैंने कहा बहुत बुरा लग रहा है हाथ। चलो खैर है, कोई नहीं, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा। तो फिर मैंने उसके हाथों पे मसाज करने के बाद पूरे 10 मिनट तक मसाज किया और पानी में इसको 10 से 20 मिनट तक रहने दिया। और साथ साथ ना मैं इस तरह इसके हाथों की ना पानी में ही मसाज करती रही, ताकि जो मैल कुचैल थी और ड्राई स्किन थी ना वो उतर जाए और अफनान के हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाए। फिर मैंने क्या किया, जो एक टूथब्रश होता है वो लिए, जो नेल में गंद वगैरह था आपके हाथों में, जो आपकी ड्राई स्किन है और मैल कुचैल है वो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और ये है ना कि ये ज़रा हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ना, वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। जो टैटू था ना वो भी सारा साफ़ कर दिया है, बग़ैर किसी मेहनत के बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथ हो गए हैं। और पाँव के लिए मैंने एक बड़े से टब में ज़रा ज़्यादा गर्म पानी लिया। इतना गर्म भी नहीं कि आपके पाँव जल जाए, बस इतना गर्म था कि आपके पाँव वो पानी बर्दाश्त करे। अच्छा, इसमें भी हमने कुछ ज़्यादा ड्रॉप शैम्पू के डाले, क्योंकि पाँव ज़्यादा मैले थे अफनान के, और 2 छोटी चम्मच ही मैंने मीठे सोडे की डाली है, क्योंकि पाँव ज़रा ज़्यादा गंदे थे अफनान के और काफ़ी इसकी जिल्द जो है ना ख़राब हो चुकी थी और ज़ख़म भी थे अफनान के पाँव पे। ये चप्पल के साथ हुए थे। अफनान सॉक्स भी नहीं पहनता, उसकी वजह से उसके पाँव जो है ना ज़्यादा ख़राब हो गए थे, ड्राई हो गए थे और मैल कुचैल भी ज़्यादा चली गई थी उसके स्किन में। तो हमने क्या किया कि पानी में उसको पहले 15 से 20 मिनट तक रखा। जब उसकी जितनी भी जो मैल कुचैल थी, ड्राई स्किन थी, वो सॉफ्ट हो गई थी, फिर हम लोगों ने एक स्पॉन्ज लिया। इसके आगे ना एक अच्छा सा काफ़ी नोकीला सा एक कपड़ा सा लगा होता है, जिससे ना आपके पाँव काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते। अक्सर ये चीज़ हम बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं, पर मैं अपने बच्चों के हाथ और पाँव और अपने पाँव के लिए ये यूज़ करती हूँ। फिर वो अच्छी तरह मैंने अफनान के पाँव को रगड़ा, उसके साथ फिर ब्रश लिया। नेल्स में काफ़ी मैल कुचैल थी और आप यकीन नहीं जानेंगे कि ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं जैसे जैसे कपड़ा कर रही थी तो अफनान के पाँव साफ़ हो रहे थे, इतने सॉफ्ट हो गए थे कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैं भी ये रेमेडी जब अफनान के पाँव पर यूज़ कर रही थी तो मेरे हाथ भी इतने सॉफ्ट हो गए थे और इतने साफ़ सुथरे वाइट चमकदार मेरे हाथ भी हो गए थे। और आपको वीडियो में काफ़ी वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा कि अफनान के पाँव पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। साफ़ वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, कितने साफ़ सुथरे पाँव हो गए हैं। अभी तो मैंने इतने साफ़ भी नहीं किए। जब दोनों पाँव अच्छी तरह साफ़ हो गए, हाथ भी साफ़ हो गए, तो ये एक मैंने
होममेड ब्लीच बनाई जिसमें तकरीबन 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच मीठा सोडा और विनेगर 1 चम्मच तक और 1 चम्मच तक मिल्क। अगर आपके पास दही भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल थी तो मैंने दूध से काम चला लिया था। और ये मैंने हाथों पर बिल्कुल इस तरह हल्के हाथों से इस तरह राउंड 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 मैंने लगा लिया ताकि हाथ भी ना जले और जितनी भी हाथ की जो बाल वगैरह और जो ड्राई स्किन थी वो सारी इस ब्लीच के साथ ख़त्म हो जाए। आप अफनान के हाथ देख सकते हैं कितने वाइट, कितने चमकदार हो गए हैं, जैसे बिल्कुल एक लड़की के हाथ हों, खूबसूरत लड़की के। हम स्किन केयर कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं जो कितने महंगे होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते और पार्लर भी नहीं जा सकते क्योंकि मैनी पैडी का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा है। और जब हम घर बैठकर अपने पैसे बचा सकते हैं तो क्यों ना ये घर पर ही ट्राई करें। आप जब ये ट्राई करेंगे ना तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आप अफनान के पाँव देखें कितने प्यारे साफ़ सुथरे चमकदार हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। ये जितना टाइम गुजरेगा ये अपना असर दिखाएगा। ये आपको बिल्कुल पार्लर जैसा रिज़ल्ट देगा, उससे भी ज़्यादा बेहतर देगा। आजकल शादियों वाला सीज़न स्टार्ट है और हम पार्लर जा नहीं सकते और इतने महंगे प्रोडक्ट हम बाय नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है हम घर पर ये होम रेमेडी क्यों ना अप्लाई करें अपने हाथों और पाँव पर, जो बहुत ही इजी है। और तकरीबन इस पे हमारा आधा घंटा लगा था। और जब आपकी ब्लीच बिल्कुल सूख जाए, इतनी भी नहीं सूखनी चाहिए, बस हल्की सी जब सूख जाए तो आपने उसको अपने हाथों और पाँव को अच्छी तरह किसी भी साबुन से या हैंड वॉश से वॉश कर लें। और ये देखिए अफनान के हाथ मैंने वॉश कर दिए थे, इतने साफ़ सुथरे, इतने नरम, मुलायम, चमकदार, सफ़ेद हाथ हो गए थे कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। वाकई ये होम रेमेडी बहुत बेस्ट है। और सारी प्रोसेसिंग के बाद दोबारा से मैंने ये क्रीम अफनान के हाथों पे लगा लिया ताकि अफनान के हाथ ना, ताकि जो हमारी स्किन ड्राई हो, ड्राइनेस से बच सके। और मैंने तकरीबन 10 मिनट तक हाथ और पाँव की अच्छी तरह मसाज कर ली थी और मेरे हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, इतने नरम हो गए थे, साफ़ हो गए थे सिर्फ अफनान के हाथ पाँव साफ़ करने के बाद। अगर ये रेमेडी मैं अपने हाथों पर यूज़ करती तो मेरे हाथ तो और भी साफ़ सुथरे, चमकदार और वाइट हो जाते। और पाँव पर भी मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छी तरह अप्लाई कर दिया ताकि हमारे पाँव भी ड्राई ना रहे और अफनान के ज़ख्म भी जल्दी से ठीक हो जाएं। तो प्लीज़ लेक्चर मत दीजिएगा, बैड कमेंट मत कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, डिमोटिवेट मत कीजिएगा। और उसके बाद ना सारा काम करने के बाद मैंने अफनान के पाँव के नेल काटे, हाथ के नेल काट रही थी पर वो नहीं छोड़ रहा था कि नहीं मामा आज मैंने हाथ के नेल नहीं काटने, मैंने सिर्फ पाँव के नेल काटने, हाथ के ना मैं फिर कभी काट लूँगा। आपको पता है जब मैं नेल काट रही थी ना तो पाँव इतने सॉफ्ट थे उसके पाँव और मेरे हाथ के, मैं बहुत मुश्किल से ना नेल काट रही थी क्योंकि जो नेल कटर था ना वो मेरे हाथों से स्लिप हो रहा था और उसके नेल इतने सॉफ्ट हो गए थे ना और इतने जल्दी से अच्छी तरह कट रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो प्लीज़ आप सब भी ये होम रेमेडी ज़रूर कीजिएगा और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगा ये होम रेमेडी। अच्छा मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ अफनान के पाँव। नेल कटिंग के बाद कितने प्यारे चमकदार अफनान के पाँव हो गए। पहले कितने गंदे थे, काले से आप, मैल कुचैल से भरे पाँव। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगा हाथों और पाँव पे और हाथ और पाँव इतने सफ़ेद, चमकदार, वाइट हो गए कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे। और हाथ और पाँव इतने नरम हो जाते हैं ना जैसे बेबी स्किन हो, जैसे आपने बिल्कुल अपने हाथ और पाँव को यूज़ ही ना किया हो। अगर आज की मेरी ये रेमेडी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि आज की मैंने आपके साथ सबसे बेस्ट होम रेमेडी शेयर किया ताकि आप सबके पैसे बच सके और आप महंगे महंगे प्रोडक्ट ख़रीदने से बच सके। घर में ही जो आपके पास इजीली चीज़ें अवेलेबल हैं, ये उस होम रेमेडी से आपके हाथ और पाँव वाइट हो जाएंगे। और अफनान इतना खुश था कि वाओ मम्मा मेरी तरफ करो, मैं इसके रिज़ल्ट बताता हूँ। खुश था और कह रहा था कि वाओ मम्मा मेरे हाथ और पाँव कितने सॉफ्ट और नरम हो गए हैं। मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अब इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ और मुझे ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।